मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ये याचिका रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए उस संज्ञान को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शिकायतवाद को स्वीकार किया गया था। जोहार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतवाद पर रांची सीजीएम कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आइए जानते हैं पूरा मामला। ईडी ने आरोप लगाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार बार जारी किए गए समनों का अवहेलना की है। बताया गया कि एजेंसी ने कुल 10 समन जारी किए थे, लेकिन सोरेन केवल 2 पर ही पेश हुए और बाकी 8 समनों का पालन नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर सीजीएम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि मुख्यमंत्री ने समन का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ समन जारी किया था। आज की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेया मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। मुख्यमंत्री की ओर से बहस के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद निर्धारित कर दी, यानी अब सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में इस याचिका पर दोबारा बहस होगी। अदालत का यह निर्णय फिलहाल मुख्यमंत्री को तत्कालिक राहत देता है, क्योंकि अभी उनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। मामले की पृष्ठभूमि देखें तो रांची सीजीएम कोर्ट ने पहले ही यह मान लिया था कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समनों की अवहेलना की है। ईडी की ओर से यह भी कहा गया था कि सोरेन ने समनों का पालन न कर पीएमएलए एक्ट, प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी उल्लंघन किया है। इसके तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह दलील दी गई थी कि सीजीएम कोर्ट का आदेश न्यायिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए। यही वजह है कि यह मामला अब हाईकोर्ट की सुनवाई में लंबित है। राजनीतिक नजरिए से यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहले ही मुख्यमंत्री को कई बार तलब कर चुकी है। जनवरी 2024 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जून 2024 में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब एक बार फिर इस केस में हाईकोर्ट की सुनवाई ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और संवैधानिक दायित्व के उल्लंघन से जोड़कर देख रहा है। वही सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। अगली सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट सीजीएम के आदेश को बरकरार रखता है या उसे निरस्त कर मुख्यमंत्री को बड़ी राहत देता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।